बिहार की तरफ, जहां आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। विधानसभा उपचुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। पिछड़े वर्ग में कुशवाहा वोट पर नजर रहेगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिछड़े वर्ग में कुशवाहा वोट बैंक पर नजर रहेगी। किस तरह से इस वोट बैंक को बनाए रखा जाए, तो आज बड़ी खबर बिहार से, क्योंकि आज यहां पर प्रदेश कार्यकारिणी, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो प्रदर्शन पिछले यानी 2019 के मुकाबले यहां भाजपा का उतना अच्छा नहीं रहा था। 18 सीटों पर थी, 12 सीटों पर बीजेपी आ गई है। हालांकि जेडीयू का प्रदर्शन भाजपा से अच्छा रहा। तो अब ऐसे में यहां पर अब एक उम्दा रणनीति, एक ठोस रणनीति बनाने की कोशिश, जो कि बिहार में उपचुनाव होना है, अब उसके लिए शुरू हो गई है। और आज इस मायने में बिहार की ये बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक बेहद मायने रखती है। और सौरभ कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ पटना से। सौरभ, तो आज यहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है कि फिलहाल किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे उसको लेकर भी यहां पर मंथन होगा और उपचुनाव को लेकर भी। जी बिल्कुल मंथन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की यह जो बैठक है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि 13 महीने के बाद यह बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ये बैठक एसके मेमोरियल में हो रही है, यानी इतने बड़े लेवल पर हो रही है जिसमें तमाम जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। करीब 4000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल होंगे। इतने बड़े लेवल पर आज तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक कभी बिहार में बीजेपी के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन ये पहली बैठक है जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। निश्चित रूप से पार्टी के जो आला कमान नेता हैं वो फीडबैक लेना चाहते हैं। जिस तरीके से जो उम्मीद थी बीजेपी को बिहार में, वो उम्मीद इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा में टूटी है। 17 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें मात्र 12 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ अगर आप जदयू को देखेंगे तो जदयू 16 सीटों पर लड़ी थी और 12 सीटों जदयू ने भी जीते थे। तो निश्चित रूप से बीजेपी से ज्यादा जो स्थिति लोकसभा चुनाव में, वो जदयू की इस बार मजबूत स्थिति दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है। दूसरी तरफ अगर बात कुशवाहा जाति के वोटरों की करें, जो एक तरीके से एनडीए का ही वोट बैंक माना जाता था, लेकिन इस बार पहली बार इस लोकसभा चुनाव में हुआ है कि कुशवाहा जो वोट बैंक है वह कहीं ना कहीं आरजेडी, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो निश्चित रूप से यह बेहद गंभीर बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और इसी सभी चीजों पर समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें शाहाबाद की सीट, चाहे आरा की सीट हो, बक्सर की सीट हो, सासाराम की सीट हो, औरंगाबाद की सीट हो या फिर जहानाबाद की सीट हो, जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई है, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं आज इन सभी विषयों पर समीक्षा की जाएगी। और चूंकि बड़े लेवल पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसलिए बुलाया गया है ताकि रूट के जो ग्राउंड के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाए और उसमें सुधार करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और इस उम्मीद के साथ बनाया गया था कि कुशवाहा जाति का जो वोट बैंक है वो एनडीए के साथ इंटैक्ट होगा, वो बीजेपी के साथ बना हुआ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे उम्मीद जो है इस लोकसभा चुनाव में टूटता हुआ नजर आया है। तो निश्चित रूप से इन तमाम बातों पर आज कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि कार्य समिति की बैठक में राजनाथ सिंह आने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अब बड़े नेता की अगर बात करें तो निश्चित रूप से विनोद तावड़े की अध्यक्षता में या नेतृत्व में यह कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। कुछ ही देर के बाद, करीब आधे घंटे के बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें पहली बार 4000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। ठीक है, तो अब पहली बार जो है बड़े स्तर पर ये बैठक बुलाई गई है, सबकी नजर इस पर बनी रहेगी। आप भी बने रहेगा सौरभ, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ।